ये बताएं किस बात का लेकर विरोध करने आए हैं गांधी भवन कांग्रेस कार्यालय। देखिए, जिस तरह से राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी जब भी हमारी राष्ट्रहित की बात करने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में समूचा देश जब भी विश्व पटल पर इस भारत के सम्मान पर या इस भारत की प्रतिष्ठा को सतत स्थापित करने का प्रयास करता है, तो कांग्रेस की जो एक कूटरचित और देशद्रोही और राष्ट्र विरोधी जो मानसिकता है, सदैव राहुल गांधी हमेशा देश को अपमानित करने का काम करते हैं। चाहे वो भारत चीन की डील हो या रूस यूक्रेन का युद्ध हो या ऐसे अन्य विश्व पटल पर बड़े मंचों पर हमेशा भारत को अपमानित करने का काम ये राहुल गांधी ने किया है। और मैं तो बोलता हूं कि जिस तरह से पूरे देश विरोधी ये ताकतें जो कांग्रेस के साथ खड़ी हैं, यहाँ पर जो कांग्रेस क्योंकि जिसकी ये औलाद है, उनका पुत्र सोनिया गांधी और जिनकी मां विदेशी महिला है, और चाणक्य ने कहा है कि एक विदेशी महिला का पुत्र वो कैसा हो सकता है, वो कभी भी राष्ट्रहित की बात नहीं कर सकता है। तो हमेशा भारत की अस्मिता को, भारत के स्वाभिमान को और भारत के सम्मान को हमेशा ठेस पहुंचाने का काम राहुल गांधी या उनकी पूरी कांग्रेस पार्टी ने किया है। आपने देखा होगा विगत समय भी जिस तरह लोकसभा का सत्र चल रहा था, हमारे ओडिशा के वाल्मीकि समाज के वो वरिष्ठ सांसद प्रताप सारंगी जी जिस तरह से उनके साथ हठधर्मिता की थी, उस समय भी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय का घेराव किया था और कालीक पोती थी। आज भी जिस तरह से वैश्विक मंच पर एआई की समिट चल रही थी, अंतर्राष्ट्रीय मंच था, कम से कम 45 अंतर्राष्ट्रीय देश वहां पर आमंत्रित थे, कम से कम 30 राष्ट्राध्यक्ष थे और 110 देश के लोग वहां पर आमंत्रित थे। और वहां पर भारत के सम्मान को, भारत की अस्मिता को, भारत की प्रतिष्ठा को स्थापित करने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे थे। और वहां पर उनके कुछ तथाकथित कांग्रेसी अर्धनग्न व्यवस्था पर जिस तरह से उन्होंने आक्रोशित होकर प्रदर्शन किया है, मैं समझता हूं कि ये पूरे भारत का और भारत के साथ में 140 करोड़ देशवासियों का अपमान है। राहुल गांधी को सार्वजनिक मंच पर आकर और सार्वजनिक मंच के साथ ही उसी वैश्विक मंच पर आकर जिस तरह से भारत की अस्मिता को, भारत की प्रतिष्ठा को धूमिल करने का जो प्रयास किया है, वहां पर उनको आकर पूरे देश से माफी मांगना चाहिए। हमारे घर पर, हमारे कार्यालय पर युवा मोर्चा के लोग आए, हम तो उनके कार्यालय नहीं गए, पथराव उनकी तरफ से हुआ, वो तैयारियां करके आए थे और हमें मारने की योजनाबद्ध तरीके से आए थे। तो हमारा बचाव करना हमारा अधिकार है, हमने हमारा बचाव किया और ये बचाव हम जारी रखेंगे। ये काम नैतिकता से पुलिस का है, पुलिस को करना चाहिए, लेकिन पुलिस प्रशासन अगर नहीं आगे आती है तो हम हमारे रक्षक निश्चित ही हम हमारे बचने के लिए, पथराव हमने कहीं नहीं किया और हमारे बचने के लिए जो संभव प्रयास होगा वो करेंगे। कितने लोग घायल हुए आपकी तरफ से? 10 से 12 लोग घायल हुए, हमारे 10 से 12 लोग घायल हुए, हमारे जिलाध्यक्ष जी भी घायल हुए, विपिन वानखेड़े जी, हमारे कार्यवाहक अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी भी घायल हुए। पुलिस क्या कर रही थी? पुलिस कुछ नहीं कर रही थी, पुलिस हमें धकेल रही थी। पुलिस उनको, वो आगे तक आ गए, उनको रोक नहीं पाई और हमको हमारे कार्यालय में भरने का प्रयास कर रही है। पुलिस पूरी तरह से पक्षपात के साथ में दिखी, यहाँ पर पुलिस पूरी तरह से बीजेपी की पुलिस है, ना कि ये प्रशासन आम जन का नहीं, ये बीजेपी का प्रशासन है, बीजेपी के इशारों पे काम करने वाला प्रशासन हमारा। हाँ, केस दर्ज कराने जा रहे हैं युवा मोर्चा के खिलाफ? बिल्कुल, निश्चित ही हमारा जो नेतृत्व कहेगा वो करेंगे और जहां तक है अभी हमारा डिस्कशन होगा, उसके बाद हम केस भी दर्ज करवाएंगे। हमारे घर पर हमारी आत्मीयता पर हमला किया, उसका जवाब बिल्कुल देंगे। बेसिकली 2 पार्टी के पक्ष थे, जिनका एक पार्टी विरोध प्रदर्शन कर रही थी, उसमें ये यहाँ पे कांग्रेस कार्यालय के पास में विरोध प्रदर्शन था। यहाँ पे बैरिकेड करके प्रॉपर पुलिस व्यवस्था इंश्योर की गई थी। अचानक कुछ रूमर मॉन्गरिंग हुई और उसमें कुछ पत्थर फेंके गए, फिर दूसरे पक्ष से भी कुछ पत्थर फेंके गए। दोनों तरफ से 1-2 लोगों को मामूली चोटें आई हैं इसमें, और जैसे ही पुलिस के पास जो रिपोर्ट आएगी उस हिसाब से वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस कार्यालय पर कौन प्रदर्शन करने आए थे और किसकी तरफ से पहला पत्थर गया था?
ये अभी कहना अभी जल्दबाजी होगी, किसकी तरफ से पहला पत्थर गया था, ये यहाँ पे जो फुटेज है उसको देखा जाएगा। बाकी जो है कुछ बीजेपी के जो पार्टी के पदाधिकारी थे वो उसका एक विरोध प्रदर्शन था और उसी में घटनाक्रम। पत्रकार, कुछ कार्यकर्ता, कुछ पुलिसकर्मी भी घायल है सर, कहाँ भेजा, किन अस्पतालों में भेजा? अभी जो भी आसपास के जितने भी अस्पताल है सबको इमरजेंसी में भेजा है, किसी को भी गंभीर चोट नहीं है जितना मुझे अभी तक सूचना है। बाकी जो लोग भी घायल है उनका इलाज कराया जा रहा है। हाँ, इसमें जिस भी तरफ से रिपोर्ट आएगी उसमें केस दर्ज किया जाएगा।